गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 154 करेंगे। इसमें पूर्णांकों के बारे में चर्चा की गई है। पूर्णांक क्या होते हैं ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या दोनों को मिलाकर पूर्णांकों की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न यही पूछा गया है, ऋणात्मक संख्याओं एवं का समूह एवं पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। तो यहाँ पे आपको लिख देना पूर्णांक। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 कहलाती है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋण 1। सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1, धन 1 या 1। वह संख्या बताइए जो ना ही धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो, तो वो क्या होगी आपकी? शून्य, जो ना तो ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक होती है। फिर रिक्त स्थानों में उचित चिन्हों की प्रयोग करना है। अब ये चिन्ह और बराबर के चिन्ह, तो ये चोंच जिस साइड रहेगी चिन्ह की ये छोटा होता है और ये खुला वाला भाग जहाँ पर रहेगा वो बड़ा होता है। अब 97 और 105 में कौन सी बड़ी संख्या है? तो 105 बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये लगाएंगे। इसी प्रकार से 10 और ऋण 10 में कौन सी बड़ी संख्या है? तो ये ऋण 10 बड़ा है, तो ये इस साइड खुला भाग आ जाएगा ये। इसी प्रकार से ऋण 86 और 0, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? तो 0 बड़ा होता है ऋण 86 से, इस प्रकार से। तो ऋणात्मक संख्या आपने देखा कोई भी ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है। अब यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो जो बड़ी संख्या आपको नज़र आ रही है वो ही एक्चुअल में क्या होगी? छोटी संख्या। तो इस प्रकार से चिन्ह जाएगा। इसी प्रकार से 59 और 60 में, तो 59 धन का है और 60 ऋण का है, तो 60 काय का छोटा हो जाएगा, ऋण 60 छोटा है धन 59 से। इसी प्रकार से ऋण 100 और 10, तो ऋणात्मक 100 है इसलिए ये छोटा हो जाएगा और धन का 10 बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋण 145 और ऋण 154, तो ऋण 145 क्या होगा? बड़ा और ऋण 154 क्या हो जाएगा? छोटा। अब आपसे पूछा गया है कि ऋण 13 से बड़ी 5 पूर्णांक संख्याएं लिखिए। ऋण 13 से बड़ी 5 पूर्णांक, तो ऋण 13 हम संख्या रेखा पे देखते हैं तो इस साइड की जो संख्याएं रहेंगी वो सभी क्या होती हैं? बड़ी। जैसे ये ऋण 13 है, तो इसके इधर साइड जो संख्याएं रहेंगी ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10, ऋण 9, ये सभी क्या होंगी? इसी प्रकार से ये इस साइड बढ़ती चली जाएंगी। तो 5 बड़ी संख्याएं पूछी हैं, इसलिए क्या जाएगा? ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10, ऋण 9, ऋण 8। इसी प्रकार से आप आगे चलते चले जाओ, ये सभी बड़ी संख्या होंगी। 27 से छोटी, तो इस साइड की जो संख्या है ये 13, ऋण 13 के इस साइड, तो ऋण 14, ऋण 15, ये सभी छोटी। तो ऋण 27 से छोटी मतलब उससे बड़ी वाली संख्या 27 के बाद क्या आता है? ऋण 28, फिर ऋण 29, ऋण 30, ऋण 31, ऋण 32। इस प्रकार से एंड सो ऑन तक आप लिख सकते हो। 5 ही पूछी हैं इसलिए 5 ही हमने लिखी हैं। ऋण 10 से छोटी 4 पूर्णांक संख्या लिखना है। अब ऋण 10 से छोटी हम पहले ही बता चुके हैं कि 10 के बाद क्या आता है? 11, तो ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14। इस प्रकार से कर सकते हो आप। इसी प्रकार से इसी वर्कशीट के अगले पेज में दिया हुआ है कि आरोही क्रम में निम्न संख्या को लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये ऋण 51, 16, ऋण 43, ऋण 53, 220, तो इनमें सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो इसमें ऋणात्मक संख्या छोटी होती हैं, उसमें भी आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है ऋणात्मक की। तो ऋणात्मक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऋण 53।
ऋण 53 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या आएगा ऋण 53 के बाद, तो ऋण 51। फिर उसके बाद क्या आएगा ऋण 43। फिर उसके बाद क्या आएगा उससे बड़ा 16। फिर उससे बड़ा 220। इसी प्रकार से ये वाला आप कर लेंगे। अब अवरोही क्रम में देखें तो अवरोही क्रम में आपको घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे ऋण 85 दिया है, 0 दिया है, ऋण 75 दिया है और ऋण 125। तो सबसे बड़ी इसमें जो संख्या है वो कौन सी है आपके समक्ष? बिल्कुल सही कहा आपने, 0। तो ये 0 आप सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या हो गई इसमें। फिर उसके बाद आपको उससे छोटी लिखना है, तो उससे छोटी 75 आ जाएगी, ऋण 75। फिर उससे छोटी तो ऋण 85। फिर उससे छोटी तो आपके समक्ष क्या आ जाएगा सबसे छोटी ऋण 125। इस प्रकार से आप इसका दूसरा वाला भी कर लेंगे। फिर निम्नलिखित संख्याओं के बीच सभी पूर्णांक लिखना है। तो ऋण 1 और 4 के बीच में आपको पूर्णांक लिखना है। तो हमें मालूम है ये संख्या रेखा होती है और इसमें ये 0 होता है। इस साइड धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4 ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इस साइड ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से ये बढ़ते चले जाती हैं। तो आपको क्या पूछा है ऋण 1, ये ऋण 1 से कहाँ तक पूछा है 4 तक। तो 0 1 2 3 ये सभी इन्हीं के बीच आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप 0 1 2 3 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ऋण 3 और ऋण 3 और 2 के बीच, तो ये ऋण 3 है और ये 2 है, इसके बीच क्या क्या आ रहा है 2, ये सभी आ रहे हैं। तो ऋण 2 आ रहा है, ऋण 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 तो ऑलरेडी है। इसी प्रकार से ऋण 5, तो इसी 5 आएगा इसी के आगे, 5 और 0 के बीच तो क्या आ जाएगा आपके पास सबसे पहले तो ऋण 4 आएगा, फिर ऋण 3 आएगा, फिर ऋण 2 आएगा, फिर ऋण 1 आएगा और 0 ऑलरेडी है। इसी प्रकार से आप इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं, आपको स्वयं को करना है। अब पूर्णांक कौन सी होगी अब यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको चिन्ह परिपाटी पे ध्यान देना है। समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है और असमान होते हैं तो घटता है। समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है, अर्थात और योग, और असमान पे घटाव। ये ध्यान रखना, समान चिन्ह पे योग होना है और असमान पे घटाव। तो यहाँ पे देखो एक ऋण का है एक धन का है, तो क्या होगा असमान चिन्ह होगा, अर्थात क्या होगा घटाव। तो 9 में से 4 को घटा दो तो कितना जाएगा 5। चिन्ह बड़ी संख्या का लेना है, बड़ी संख्या क्या है 9 है, इसलिए ऋण का चिन्ह। इसी प्रकार से ये 15 के अंक कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का है तो धन का 15 हो गया और ऋण का 0 तो घटेगा। अब किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही की वही संख्या आती है। इसी प्रकार से ये ऋण का ये ऋण का, अर्थात दोनों समान चिन्ह हो गए। समान चिन्ह होता है तो क्या होता है योग होता है। तो 22 और 7 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह का आएगा तो बड़ी संख्या 22 की है तो क्या आएगा ऋण का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार से ये ऋण का है और ये धन ऋण होगा, क्या होगा धन और ऋण क्या होता है घटाव, तो ऋण का ही चिन्ह आएगा पहली चीज़ यहाँ पे। अब ये भी ऋण का और ये भी ऋण का, अर्थात 5 भी ऋण का हो गया और 12 भी ऋण का हो गया। तो ये क्या होंगे अब जुड़ जाएंगे, क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो 12 और 5 17 चिन्ह बड़ी संख्या का, अर्थात 5 का। इस प्रकार से करना है। अब ये धन और ये ऋण, पहले इनको हल करेंगे कोष्टक को। तो धन और ऋण क्या होगा पहले ही हम बता चुके हैं, असमान चिन्ह में घटाव होता है तो क्या आ जाएगा पहले ऋण आ जाएगा। इन दोनों को हल करते हैं। फिर उसके बाद अब ये ऋण का हो गया और 7 भी क्या हो गया ऋण का हो गया। तो 8 भी ऋण का और 7 भी ऋण का, तो जुड़ेंगे कि घटेंगे, तो क्या होगा समान चिन्ह होगा तो जुड़ेंगे। अब 7 और 8 कितना होता है आपके पास 15, चिन्ह बड़ी संख्या का तो 8 का। इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे।
वर्कशीट क्रमांक 155 में आपसे पूछा गया है कि पूर्णांकों की समझ के बारे में। अब इसमें आपसे बोला गया है शून्य से दाईं ओर तीसरा, तो ये शून्य इसके दाईं ओर इस साइड जाएंगे तो ये तीसरा मतलब 3 लिखा है धन का। शून्य से बाईं ओर दूसरा, शून्य से बाईं ओर दूसरा मतलब ऋण 2 आएगा तो ये ऋण 2। अब यहाँ पे शून्य से दाईं ओर आठवां, शून्य ये इस साइड दाईं ओर आठवां तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। शून्य से बाईं ओर इस साइड बाईं ओर 100वां, 100वां तो कितना जाएगा 100 आ जाएगा। वो भी काहे का आएगा, ऋण का आएगा क्योंकि इस साइड ऋण है। इसी प्रकार से शून्य से बाईं ओर 1002वां, तो शून्य से बाईं ओर जब जाएंगे तो ऋण आएगा और 1002वां तो 1002 लिख दो। इस प्रकार से हो जाएगा। अब पूर्ववर्ती परवर्ती के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप जैसे 10,519 का पूर्ववर्ती संख्या 10,518। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि धन होता है तो उसके आगे वाली संख्या अर्थात क्या करते हैं, घटाते हैं। धन होता है तो पूर्ववर्ती के लिए घटाते हैं और परवर्ती के लिए जोड़ते हैं, लेकिन ऋण में क्या करते हैं, आपको यहाँ पे पूर्ववर्ती के लिए जोड़ना है और यहाँ पे घटाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख की पूर्ववर्ती चूँकि 1 लाख धन का है, उसके पूर्ववर्ती मतलब 1 लाख में से हम घटा देंगे तो 99,999 ये पूर्ववर्ती हो जाएगा। और इसकी परवर्ती तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 1,01,000। इसी प्रकार से अब ये ऋणात्मक है, ये 1 लाख का है ऋणात्मक का, तो इसका उल्टा लिख देना है आपको। ये इस साइड आ जाएगी मतलब 1,01,000 इसकी पूर्ववर्ती हो जाएगी, लेकिन ऋण चिन्ह ध्यान रखना है आपको लगाना है। और ये क्या हो जाएगी, इसकी परवर्ती 99,999, वो भी काय की, ऋण की। इसी प्रकार से यहाँ पर ऋण की जो दिया हुआ है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब ऋण का है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तब इसकी पूर्ववर्ती बनेगी, तो क्या जाएगा आपका ऋण 10,002। और इस साइड लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, आप इसका घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ 10,000 ही आ जाएगा, वो भी ऋण का। इसी प्रकार से ये वाला आप कर लेंगे। वर्कशीट क्रमांक 156 में आपको व्यापारिक लेन देन के बारे में बताया। अब लाभ में हमें मालूम है कि धनात्मक होता है और हानि में क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये शक्कर लाभ में था तो ये धनात्मक में लिखा, मतलब कोई चिन्ह नहीं लिखा। और हानि, घी में हानि हुई 100 रुपये की तो वो ऋणात्मक लिख दी। इसलिए दाल ये लाभ वाले कॉलम में, इसलिए 340 का आएगा, धनात्मक का आएगा, अर्थात इसके यहाँ कोई चिन्ह नहीं। लेकिन लाल मिर्ची हानि में है तो कितना जाएगा, 35 ऋण का आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 730 ये धनात्मक में है हल्दी, लेकिन इलायची क्या है, ऋणात्मक में 27। इसी प्रकार से जीरा भी ऋणात्मक में तो कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए। अब आपको उचित चिन्ह का निरूपण करके जोड़ना है, तो आप धन वालों को अलग जोड़ लेंगे तो ये धन का, ये धन का, ये धन का अलग जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर टोटल ये दिया ही हुआ है, ये कितना 1,320 आ जाएगा। और ऋण का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 178। जब 178 को आप 1,320 में से घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा 11,142। इस प्रकार से आपको ये करना है। तो यहाँ पे आप सीधे भी लिख सकते हैं 1,142 बराबर करके ये लिख देंगे। इस प्रकार से आप ये भी कर लेंगे। वर्कशीट क्रमांक 157 में आपको बताया गया है कि तापमान के बारे में, यदि 0 से नीचे है तो ऋणात्मक में दर्शाना और 0 से ऊपर है तो धनात्मक में। अब जम्मू का तापमान 0 से 10 सेल्सियस ऊपर तो ये धनात्मक में, श्रीनगर का तापमान 0 से 10 सेल्सियस नीचे तो ये ऋणात्मक में। ये मुंबई का तापमान 0 से 12 सेल्सियस ऊपर
तो ये धनात्मक में। अहमदाबाद का 0 से 16 सेल्सियस ऊपर तो ये भी धनात्मक में। मनाली का 0 से 5 सेल्सियस नीचे तो ये काय में आ जाएगा, आपका ऋणात्मक में आ जाएगा। शिमला का 0 से 7 सेल्सियस नीचे तो ये भी काय में आ जाएगा, आपका ऋणात्मक में आ जाएगा। फिर चेन्नई का 0 से 16 सेल्सियस ऊपर तो ये काय में आ जाएगा, आपका 16 सेल्सियस ऊपर तो धनात्मक में आ जाएगा। कोलकाता का 0 से 11 सेल्सियस ऊपर तो ये भी धनात्मक में आ जाएगा। और कारगिल का 0 से 18 सेल्सियस नीचे तो ये ऋणात्मक में। इस प्रकार से आपको चिन्ह परिपटी पर ध्यान देना है कि जो नीचे होते हैं 0 से उनको ऋणात्मक में लेना है, और जो 0 के ऊपर होते हैं वो धनात्मक में लेना है। इस प्रकार से ये वर्कशीट क्रमांक 158 में पुनः वो पूर्णांक की वही अवधारणा को समझाया गया है कि समुद्र तल से ऊपर धनात्मक में लेना है और समुद्र तल के नीचे ऋणात्मक में लेना है। अब यहाँ पे देखो, आपको पहले बताया गया है समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर, मतलब 200 मीटर धनात्मक में आ जाएगा, ये धनात्मक में कोई चिन्ह नहीं। समुद्र तल से 105 मीटर नीचे तो ये ऋणात्मक में आ जाएगा। समुद्र तल पर 0 आ जाएगा, और समुद्र तल से 10 मीटर नीचे अर्थात ऋण 10 मीटर। इस प्रकार से आपको लिखना है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 2 और ऋण 3 का योग बताना है। तो ये संख्या रेखा पे आप देखेंगे ये यहाँ तक ऋण 2 हो गया, और इसी से आगे चलें तो ये 1, 2 और ये 3, तो ये ऋण 3 हो गया। तो ये ऋण 3 जोड़ दिया और ऋण 2 जोड़ दिया, तो यहाँ से आप यहाँ तक की दूरी देखेंगे कितना हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार से ऋण 9 और ऋण 2 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऋण 9 के बाद इस साइड क्या आता है उससे बड़ा, तो ऋण 8, और ऋण 8 के बड़ा ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3 और 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये सभी पूर्णांक ऋण 9 और ऋण 2 के बीच में होते हैं। पूर्णांकों के युग्म का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि समान चिन्ह है तो योग होता है और असमान चिन्ह हो तो घटाव होता है। अब यहाँ पे देखें आप, पहला वाला ऋण 6 धन ऋण 4, इनका योग करना है आपको। तो ये ऋण धन, पहले तो ये क्या है, धन है और ये ऋण है, तो क्या आएगा, असमान चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा बीच में। ये ऋण हो गया और ये 6 भी ऋण का हो गया, तो ये ऋण का और ये भी ऋण का, तो क्या होगा, योग होगा, तो कितना आ जाएगा, 10, और बड़ी संख्या का चिन्ह अर्थात ऋण का 10। ये पहले का हो गया। इसी प्रकार से दूसरा देखें, धन 3 धन ऋण 4, तो धन ऋण क्या हो जाएगा, पहले ऋण आ जाएगा और धन का 3। अब ये धन का 3 है और ऋण का 4 है, तो क्या जुड़ेंगे क्या, नहीं, क्या होगा, घटाव होगा। तो 4 में से 3 का 1 आएगा चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 4, इसलिए ऋण का चिन्ह, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऋण 1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कोई 2 पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना हो, 5 हो। कोई भी 2 पूर्णांक आपको लिखना है जिनका योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 और ऋण 2, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। देखते हैं इस प्रकार से कितना आ रहा है, 5। इसी प्रकार से और कोई 2 बोल दे तो 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे, ये भी सिंपल कितना आएगा इनका, 3 और 2, 3 और 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। सिंपल है। इसी प्रकार से आप अन्य को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें।